गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? ओके, सो स्टूडेंट्स, today we are going to study statistics. Very interesting subject. You have done in class 9th also, class 10th also, and you are doing 11th. फिर आगे भी पढ़ना है. The first thing that comes in our mind, what is statistics? पहला क्वेश्चन तो यही आता है. इस कैमरे को देखो, चलिए ये स्टैटिस्टिक्स है क्या? ऑलराइट, बस क्या होता है? If I put this question in any class of any schools, maximum times मैंने रिस्पॉन्स क्या देखा बच्चों का कि सर स्टैटिस्टिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर, statistics is a collection of data. This is very incomplete definition. अगर मैं विदाउट एनी पर्पस हरिनगर घंटा घर पे खड़ा हो जाऊं और वहां जितने लोग जा रहे हैं सबसे उनकी इनकम पूछूं और एक पेज पे लिखूं, तो क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? नहीं है. अगर मैं मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा हो जाऊं और जितनी लेडीज आ रही हैं, स्पेशली लेडीज को वेट बोलो, एक्सक्यूज मी मैम, व्हाट इज योर हाइट एंड वेट? जिनका तो अच्छा होगा तो सही बताएगी, जो मोटी होगी वो थोड़ा शर्माएंगी. हो सकता है उसमें से कुछ लेडीज पुलिस को भी बुला ले, कोई थप्पड़ भी मार दे. क्वेश्चन कि मैं डाटा क्यों कलेक्ट कर रहा हूं, व्हाई आई एम कलेक्टिंग द डाटा, व्हाट इज द पर्पस? स्टूडेंट्स, statistics is a branch of mathematics subject. किसी चीज में तो सिंप्लीफाई वे में बोलना चाहिए. स्टैटिस्टिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट. मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट. इसमें ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच, कैलकुलस इज ए ब्रांच, अलजेब्रा इज ए ब्रांच, ज्योमेट्री इज ए ब्रांच, सो स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच. तो फर्स्ट डेफिनेशन है, इट इज ए ब्रांच ऑफ, साथ के साथ आप एक लाइन में लिखो तो ज्यादा अच्छा होगा. इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. ओके, अब ये तो पता चल गया कि ये ब्रांच है, तो इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं? तो स्टैटिस्टिक्स इज अ सिस्टमैटिक quantitative informations, or it is a systematic quantitative collection of data which is done for predetermined objectives or predetermined purpose. Again I'm repeating, please इसको ब्रेक करेंगे हम एंड बड़े सिस्टमैटिकली ढंग से ब्रेक करेंगे. स्टैटिस्टिक्स इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा. अब सी सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा और अनसिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या डिफरेंस है? मेरे पास इस क्लासरूम में कालरा सर आते हैं और बोलते हैं, अगर सर जितने बच्चे आपके क्लास में हैं 19 या 20 जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनका इकोनॉमिक्स का मार्क्स दो. अब मैंने एक पेज उठाया, सर ने तो पर्पस दे दिया मुझे. क्या है पर्पस सर का? बच्चों का रिजल्ट चेक करना.
बच्चों का केआईसी में स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस को चेक करना, साथ ही साथ अभय सर की कैलिबर को चेक करना, अभय सर की एफिशिएंसी को चेक करना। तो सर ने बोला कि आप ऐसा करते हो, जो 20 स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हो उनका आप मुझे मार्क्स दो। मैंने एक प्लेन पेज लिया और उसमें नंबर लिख दिया, आउट ऑफ 29, 12, 8, 6, 18, 5, 20, 18, 17, 16, 15, 12, 11, ऐसा मैंने नंबर लिख दिया। और मैंने बोला सर प्लीज दिस इज द कलेक्शन ऑफ नंबर, यू टेल मी, क्या सर इस नंबर से या इस नंबर को देखकर कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? कैन यू मेक एनी कंक्लूजन फ्रॉम दिस कलेक्शन ऑफ डाटा? बोलो। नो सर। कैसा? अगर मैं आपको ये टेबल दे दूं, ये डाटा दे दूं, कलेक्शन ऑफ डाटा तो है, डाटा तो हमने कलेक्ट किया है और पर्पस भी है कि बच्चों का एवरेज रिजल्ट चेक करना। लेकिन मैं इस नंबर को, इस डाटा को, इस कलेक्शन ऑफ डाटा को अगर सर को दे दूं, तो क्या सर इस डाटा से कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं? नो सर। निकाल सकते हैं। नो यूज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, नो यूज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, एंड इट इज नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन अगर मैं सर को एक डाटा देता हूं जो नेम वाइज, नेम, मार्क्स एंड असेंडिंग ऑर्डर मार्क्स में, फर्स्ट को 8 है, दूसरे स्टूडेंट्स को 10 है, तीसरे स्टूडेंट्स को 15 है, चौथे स्टूडेंट्स को 18 है, पांचवें स्टूडेंट्स को 18 है, 6 स्टूडेंट को 19 है, देन 20, ऐसे में डाटा बना। यही नंबर मैंने यहां भी कलेक्ट किया, इसी नंबर को मैंने यहां भी कलेक्ट किया, पर यहां जो मैंने नंबर कलेक्ट किया था that was unsystematic. Here the marks collected is systematic. तो अगर कलेक्शन ऑफ डाटा सिस्टमैटिक है बेटा, और मान लो हमने सारे बच्चों का एवरेज निकाला 15 आउट ऑफ 20, 15 आउट ऑफ 20, तो सर बोल सकते हैं, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस 75%। कैसे निकाला मैंने 75%? 15 by 20 into 100, 75%। 15 by 20 into 100, that is called 75%। अब मैं इस टेबल से चेक करूंगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट लेस देन 15 एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट मोर देन 50। मतलब कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एवरेज से कम नंबर लाए, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एवरेज से ज्यादा नंबर। तो देखो, सेम नंबर को सेम पर्पस के लिए, ध्यान से सुनो, सेम नंबर को सेम पर्पस के लिए जब मैंने अनसिस्टमैटिकली कलेक्ट किया, तो दिस इज कॉल्ड नॉट द स्टैटिस्टिक्स, इट इज सिंपल कलेक्शन ऑफ डाटा। लेकिन अगर हमने सेम नंबर्स को, सेम इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिकली कलेक्ट किया फॉर सेम पर्पस, क्या बन गया ये? स्टैटिस्टिक्स। छवि, एनी डाउट? नो सर। एक स्टेप से स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन गलत हो जाता है। इफ यू से सिंपली कलेक्शन ऑफ डाटा, इट्स नॉट स्टैटिस्टिक्स। Systematic collection of data, again it is not statistics, but systematic collection of data for predetermined objective, then it is statistics. अब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या था? What was the objective?
पर्पस क्या है डाटा कलेक्ट करने का? पर्पस यही है ना, टू फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग ट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स। पर्पस तो हमारा यही है। अगर मैं विदाउट पर्पस कलेक्ट करता हूं और सिस्टमेटिक करता हूं तब भी वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। स्टैटिस्टिक्स होने के लिए, स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दो चीजों पे ध्यान देना। नंबर वन, डाटा मस्ट बी collected systematically, and second important point, for predetermined objective. So students, the simple way you can write it is studies of systematic collection of data for predetermined objective, predetermined purpose. Full stop. So from the above definition, अब इस definition से दो important characters निकालते हैं। पहला कैरेक्टर ये होता है कि स्टैटिस्टिक्स हमेशा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को लेता है। स्टैटिस्टिक्स में हमेशा हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, वी कलेक्टिंग ओनली द डाटा ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। जिसको काउंट किया जा सकता है, जिसको मेजर किया जा सकता है, वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अगर किसी स्टूडेंट्स को 19 आया है या किसी स्टूडेंट्स को 20 आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टूडेंट्स इस क्लास का सबसे हैंडसम स्टूडेंट्स होगा, या जिस लड़की को आया वो सबसे खूबसूरत है, या जिसको आया उसकी हाइट सबसे ज्यादा हो। It's not like this. It is a simply quantitative information. Okay? There is need of, sir, please repeat the definition. Right on? Statistics is a subject of or studies of the systematic कलेक्शन ऑफ डाटा। आप चाहो तो डाटा के बगल में क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। स्टैटिस्टिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ quantitative information under bracket में data for predetermined objectives। तो मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों, तीन चीज ध्यान देना है। डाटा जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा होना चाहिए, मेजरेबल डाटा होनी चाहिए, क्वालिटेटिव डाटा को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बना सकते हैं। वी कैन नॉट मेजर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ गोरा काला, लंबा छोटा, ऊंचा मोटा पतला, है ना, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, चोर चोटा, पागल सुंदर अगली, इनका कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। हाँ, स्टैटिस्टिक्स हाइट का हो सकता है, तो नंबर का नहीं। तो पहली बात तो ये कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। दूसरी बात है कि द डाटा मस्ट बी सिस्टमैटिकली कलेक्टेड। डाटा का कलेक्शन सिस्टमैटिक होना चाहिए।
एंड तीसरी बात ये है कि प्री डिटरमिन्ड पर्पस के लिए होना चाहिए। विदाउट पर्पस, without any objective, if I am collecting the data, it is a simple collection of data. अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, अगर कोई पर्पस नहीं है, और मैं अगर डाटा कलेक्ट करता हूं और मैं डाटा इकट्ठा करता हूं, तो ये सिंपली कलेक्शन ऑफ डाटा माना जाएगा। और अगर मैं सिस्टमैटिकली कलेक्ट नहीं करता हूं तो मुझे लोग पागल डिक्लेयर कर देंगे कि केआईसी का इकोनॉमिक्स का टीचर पागल हो गया, जेल रोड रेड लाइट पे खड़ा होकर सभी गाड़ी वालों से पूछता है कि आपकी इनकम कितनी है। पर्पस नहीं, उसको कोई पर्पस। हमारी जिंदगी जीने के लिए भी तो पर्पस होता है, कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है ना। आप क्यों पढ़ रहे हो 11th में, क्यों पढ़ रहे हो? ताकि आपको अच्छे नंबर आए, आपको अच्छा नॉलेज मिले, आप अच्छी तरह आगे लाइफ में सक्सेस हो। पर्पस है ना। तो विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, द वर्क डन बाय द ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड एनिमल बिहेवियर। जानवरों को देखते हो, कोई पर्पस तो होता नहीं, कोई पर्पस। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है कि हमें सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन लेना है, दूसरा डाटा को सिस्टमैटिकली कलेक्ट करना है, और तीसरा किसी पर्पस के लिए कलेक्ट करना है। एनी डाउट? टेल मी। नो डाउट सर। डाउट हो तो चार्ट में डालोगे आप। देखो ना, मैंने बच्चों का नंबर यहाँ कलेक्ट किया ना, सेम पर्पस था। पर्पस तो अलग नहीं था, पर्पस तो सर ने दे दिया था कालरा सर ने कि तुम पूछो बच्चों का मार्क्स क्या है, मुझे एवरेज चाहिए। एवरेज सर यहां से भी निकाल सकते थे, लेकिन ये डाटा सिस्टमैटिक नहीं है, इसलिए स्टैटिस्टिक्स नहीं है। दिस इज द स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, राइट, statistics is defined by different statisticians. Statistics is defined by different statisticians in two sense. One, singular sense, another plural sense. So in this class everyone might be knowing the meaning of singular and plural. अब अगर मैं ये भी बताऊं तो लानत है, 11th तक पढ़ना। Singular means single, and plural means single से ज्यादा। तो अब क्वेश्चन ये है कि सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स कैसे होगा? हम तो बहुत सारे डाटा कलेक्ट करते हैं, so how can it be defined in singular sense? So some statisticians, they are saying that statistics is a technique. Statistics एक टेक्निक है, एक टेक्निक, दो नहीं। Statistics is a technique. Statistics is a method, एक मेथड। या वो एक टेक्निक है या एक मेथड, which consists of 5 steps। तो 5 स्टेप्स को इकट्ठा करता है। पहला कलेक्शन ऑफ डाटा, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, तीसरा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फोर्थ एनालिसिस ऑफ डाटा, एंड फिफ्थ इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। These are the 5 steps. तो आप ये कह सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स 5 स्टेप्स का एक टेक्निक हो गया। सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स 5 स्टेप्स का एक टेक्निक है।
अब सी हाउ कम इट इज टेक्निक, जरा ध्यान से सुनो। हमारी सर के साथ मीटिंग हुई, we all teachers were sitting together and having lunch. मीटिंग में कालरा सर ने मुझे बोला, अभय सर 11th में बच्चों का क्या परफॉर्मेंस है? मैंने बोला सर बच्चे अच्छा कर रहे हैं, काफी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, 11th का बैच बहुत अच्छा है, इफ आई कंपेयर विद द 12th। बोले सर मुझे तो ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, आप बताइए। मैंने बोला ठीक है सर, आप मुझे, उन्होंने बोला कि मैं आपको एक पर्पस दे रहा हूँ, एक ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, मुझे 11th क्लास के बच्चों का परफॉर्मेंस बताइए। एवरेज मार्क्स क्या है, कितने बच्चों को एवरेज से ज्यादा है, कितने बच्चों को एवरेज से कम आया है, एक मुझे रिजल्ट चाहिए। मिल गया मुझे पर्पस। अब इस पर्पस को पूरा करने के लिए, इस पर्पस को पूरा करने के लिए मैंने पहला काम क्या किया? आई कलेक्टेड द डाटा। डाटा को मैंने कलेक्ट किया और आई कलेक्टेड द डाटा सिस्टमेटिकली। मैंने इंफॉर्मेशन, मार्क्स इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया, कलेक्शन ऑफ डाटा। फिर मैंने जो डाटा कलेक्ट किया, जैसे यहाँ पे हमने सारे नंबर एक जगह लिख लिए, उसको मैंने ऑर्गेनाइज किया। कैसे ऑर्गेनाइज किया? असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में? हमने इसे ऑर्गेनाइज किया। हमने सारे नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किया। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। फिर मैंने इन सारे नंबर को प्रेजेंट करके सर को दिखाया बार डायग्राम कि राजू का ये नंबर है, रहीम का ये नंबर है, आकाशा का ये नंबर है, छवि का ये नंबर है, अमित का ये नंबर है। इसको हमने डाटा को प्रेजेंट किया। कई तरीकों से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, पिक्चर के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं, बार डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं, पाई डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू हम प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइंस के थ्रू हम प्रेजेंट कर सकते हैं। दैट आई विल डिस्कस इन द लेटर ऑन। उसके बाद मैंने डाटा को एनालाइज किया कि किसका सबसे ज्यादा नंबर, कितने बच्चों को 20 आउट ऑफ 20 आया, कितने बच्चों को एवरेज से ज्यादा नंबर आया, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बिलो एवरेज आया, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मिनिमम नंबर आया। एनालाइज करने के बाद मैंने कंक्लूजन निकाला और एक इंटरप्रिटेशन बनाकर सर को दे दी। सर को एक सुंदर से पेज पे सारा चीज बनाकर दे दिया। सर सेटिस्फाइड? यस सर, जो आपने डाटा दिया दैट इज 100% करेक्ट, और जो मुझे कंक्लूजन मिला इट इज 100% करेक्ट, ट्रू। हो गया स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ व्हाट? टेक्निक। Statistics is a what? A method. One method. One method. One basket. यार ये तो सिंगुलर में खत्म हो गया तो मतलब 3 क्लास लग जाएगा। मैं समझाता भी तो बहुत हूँ। एक बास्केट है, टेक्निक है कि मेथड है, एक है जिसके अंदर 5 स्टेप्स। स्टेप्स ऑफ कोर्स उसके अंदर 5 है, लेकिन है क्या ये? एक मेथड। तो जब एक मेथड की बात हो गई, जब सिंगल मेथड की बात हो गई, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। सिंपल। तो राइट डाउन। इन सिंगुलर सेंस, in singular sense, statistics is a method.
Statistics is a method or a technique or a technique which consists of collection of data, organization of data, presentation of data, analysis of data, and interpretation of data. Full stop. In other words, it is a method of 5 steps. It is a method of 5 steps. It is a method of 5 steps. यानी ये 5 steps का method. That's why sometimes question center is asking you what are the 5 steps of statistics. So write down next paragraph. On the above basis of above definition, on the basis of above definition, there are 5 steps of statistics. और इस 5 स्टेप्स में 5 चैप्टर है आपके. इसके बाद वाला चैप्टर और कलेक्शन ऑफ डाटा है, उसके बाद वाला चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है, उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, फिर एनालिसिस में डाटा और इंटरप्रिटेशन. Write down on the basis of the above definition, there are 5 steps. Number 1, collection of data. Number 2, organization of data. Number 3, presentation of data. Number 4, interpretation of data. Sorry, analysis of data. Number 5, interpretation of data. Number 5, interpretation of data. ये 5 है. ये तो हमने सिंगुलर पढ़ लिया. अब इसके हर स्टेप को डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. फिर प्लूरल सेंस में क्या है? The statistics is a systematic collection of quantitative informations or data. Statistics कई नंबर्स का कलेक्शन ऑफ डाटा है. स्टैटिस्टिक्स में हम कोई सिंगल नंबर नहीं पढ़ते. अगर केआईसी के बाहर में 90 लिख दूं तो क्या मतलब निकलता है? यहाँ 90 बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ के बच्चों को 90 मार्क्स आता है. इस केआईसी में 90 टीचर्स है, क्या कंक्लूजन निकालोगे? कृतिका कुछ कंक्लूजन निकाल सकती हो यहाँ पे? कृतिका
स्टैटिस्टिक्स कोई सिंगल नंबर नहीं होता है। स्टैटिस्टिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। अब जहां एक से ज्यादा नंबर की बात होगी वो प्लूरल हो गया। प्लूरल क्या होता है? एक हो तो सिंगल, हस्बैंड सिंगल, वाइफ सिंगल, बॉय सिंगल, गर्ल सिंगल, शादी हो गई, दे बिकेम प्लूरल, है कि नहीं? मैं अगर केआईसी के सामने 90 लिख दूं तो क्या कंक्लूजन निकालोगे? बोलो, क्या कोई स्टूडेंट्स कोई कंक्लूजन निकाल सकता है? 90 years. 90 ईयर्स से सेंटर चल रहा है। तो 90 का क्या मतलब है? कालरा सर 90 के हैं, अभय सर इकोनॉमिक्स वाले 90 के हैं, दीपांकर भैया के पास 90 करोड़ है। अरे एक सिर्फ 90 नंबर से क्या निकालोगे? कुछ कंक्लूजन आएगा आपको? नहीं आएगा। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ नंबर्स। राइट डाउन एक लाइन में, अकॉर्डिंग टू प्लूरल सेंस, statistics is a systematic collection of numbers. ब्रैकेट लिखोगे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। आस्क एनी डाउट इफ यू हैव, चार्ट बॉक्स में डालोगे। आज मैंने सिर्फ डिफाइन किया कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, भाई इसमें 3 क्लास लग जाएगा पूरे 2 चैप्टर। क्योंकि मैं एग्जांपल भी बहुत देता हूँ। बच्चों समझ में आ गया? अभी तक जो स्टार्ट समझे थे आप चार्ट में डालो, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया। अशिका अग्रवाल, एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, sir. बेटा किसी को कोई डाउट है तो पता करो, नहीं तो यू कैन लीव द क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क, अदरवाइज लीव द क्लास। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय एवरीवन, बाय बाय। बेटा 2-3 क्लासेस में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।